वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग करेंगे इस पूरे सप्ताह के जितने भी घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड वीकली क्विज और वन लाइनर क्वेश्चंस। ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस का पोर्शन आएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, जीआईसी, जीडीसी, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या ऐसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर के पोर्शंस आएंगे। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस 2024 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पहली बार कब मनाया गया था। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब आपको पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार तो क्वेश्चन आता है कि कब मनाया जाता था, तो ये आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया, इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर न्यूज की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, जो जानवरों के महत्व और उनके कल्याण के प्रति अवेयरनेस फैलाने का दिन है। इसकी शुरुआत 1925 में बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, हेनरिक जिमरमैन द्वारा हुई थी, जिन्होंने 5000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। ये दिन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व दिवस से मेल खाता है। विश्व पशु दिवस का उद्देश्य जानवरों की भलाई के प्रति जिम्मेदारियों को याद दिलाना और पशु संरक्षण के लिए समाज को इंस्पायर करना है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोहन राज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? करीदम जोश। दिग्गज अभिनेता मोहनराज, जिन्हें करीदम जोश के नाम से जाना जाता है, का 3 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से साउथ इंडियन सिनेमा में एक बड़ा खालीपन आ गया है। वे मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे और उनका अंतिम संस्कार 4 अक्टूबर को केरल में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्पेस वीक, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो उसका विषय था अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। जिसे ये जो आपका वीक है WSW, ये 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव कल्याण में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन का जश्न मनाने के लिए घोषित किया था। राकेश शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है MB श्रेयंस कुमार को। भारतीय समाचार पत्र समाज INS ने 2024-25 के लिए नए नेतृत्व की घोषणा की है। मृतभूमि समाचार पत्र के जो डायरेक्टर थे MB श्रेयंस कुमार को ही नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च की गई नई माइक्रो सर्विस आधारित प्रणाली का नाम क्या है? FCI, तो उसका नाम है अन्न दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि कौन से 2 संगठनों ने 15 संस्थानों में सौर ऊर्जा लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें NTPC विद्युत व्यापार निगम ने छत पर सौर पैनल लगाए हैं। तो ये कौन है? ICMR और NTPC। प्रधानमंत्री के स्वच्छ और हरित भविष्य के दृष्टिकोण के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कंटिन्यूसली मिलती रहती है ना। और इस समझौते के तहत NBVN 15 ICMR संस्थानों में 45 से 59 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव करेगा। अगला है कि वर्ल्ड टीचर्स डे क्या है? तो आपको पता है 5 अक्टूबर है ना, ये सभी लोग जानते हैं इसमें। तो ये दिन 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व पर जोर देना। इस वर्ष 2024 में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में आते हैं, द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आधुनिकता
वैश्विक शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो हमारी जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आने वाले मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपने आस पड़ोस जितने हैं, सार्क है, एशियान, इन सबके जो भी कंट्रीज हैं, पहले उनके नाम, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम जरूर याद कर लेने चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पंकज अग्रवाल। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान से तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र से पहली बार कैलाश पर्वत को देखा? पुराना लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो चाइना के साथ कुछ आपके प्रॉब्लम चल रही थी तब भी ये आया था। IAS में लिपुलेख दर्रा आ चुका है, 2 बार आ चुका है। गुरुवार को भारतीय तीर्थयात्रियों ने पहली बार तिब्बत के पवित्र कैलाश पर्वत को भारतीय धरती से देखा। ये उपलब्धि उत्तराखंड पर्यटन सीमा सड़क संगठन BRO और ITBP के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई, जिसने पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी से पुराने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश पर्वत के दर्शन का अवसर प्रदान किया। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में होने वाली SCO के सरकार प्रमुखों की बैठक के लिए पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले कौन हैं? तो हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, विदेश मंत्री हैं, वो जाएंगे। और इनसे पहले भी जो हमारी पहली विदेश मंत्री थी आदरणीय सुषमा मैम, वो गई थी। 6 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था यूनिकल CP। ये दिन CP से प्रभावित व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदायों को समर्थन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। फाइनल में जेंडन ओंग को हराकर पंकज अडवाणी ने कौन सा खिताब जीता? तो सिंगापुर ओपन का स्नूकर खिताब। वो चूँकि स्नूकर के खिलाड़ी हैं। 2024 के ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दिव्यांशी ने अपनी दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में जीता? तो महिलाओं की 25 मीटर जो स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता थी उसमें। 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक मिला है। और किसमें मिला है? तीरंदाजी में। कहाँ पे मिला है? तो 2024 एशियाई। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 24 पदक। 24 में से 13 स्वर्ण हैं, गोल्ड हैं, 3 रजत हैं, 8 कांस्य पदक है ना। तो ये भारतीय निशानबाज हमारे। 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो कोको गॉफ ने। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन के महिला फाइनल एकल में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया था। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो JP नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 31 मार्च 2026 तक श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संत जयसूर्या, जो महान खिलाड़ी रहे हैं, बड़े ही विध्वंसक खिलाड़ी रहे अपने टाइम में। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जिम्नास्टिक। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 30 वर्षीय दीपा ने 2016 के रियो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए प्रोडुनोवा वॉल्ट का प्रदर्शन किया, जो कि मौत का वॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये वॉल्ट अत्यधिक कठिन है और दीपा मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूक गई थी। दीपा ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कांस्य पदक भी जीता था। जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजित विनायक गुप्ते। एक IFS अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर हैं। विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश मान सिंह रावत को। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रकाश मान सिंह रावत को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्होंने शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में शपथ ली, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे। रावत को 2 अक्टूबर को संसदीय सुनवाई समिति से सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ
और उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार हुई। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। अक्टूबर 2024 में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन हमने पहले कराया है, लाओस। विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज कहाँ से मिलेगा? तो विश्व बैंक ने। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। कौन से चिड़ियाघर का रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग के रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड ऑगमेंटेशन प्रोग्राम को 2024 WAZA कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के लिए शीर्ष 3 फाइनलिस्ट में से एक के रूप में चुना गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो किसको मिला है? दादा को ही मिला है, दादा फार दादा मिथुन चक्रवर्ती। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षा क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए कौन सा संगठन स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण HLMA सहायता उपकरण लॉन्च किया है? तो वह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी है? पोषित चावल की जो आपूर्ति है उसको 2028 तक जारी रहेगी। 2024 में प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? डेविड बेकर, डेमी सस्बीज और जॉन एम जम्पर। इन्होंने प्रोटीन डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेने वाले हैं? तो वियंतियान है, लाओस का। भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंत्रिमंडल ने कहाँ मंजूरी दी है? तो लोथल, जहाँ पर पहले भी जब आप हड़प्पन पीरियड के प्लेसेस को पढ़ोगे तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगभग हर दूसरे तीसरे साल सिविल में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ? तो गोवा में हुआ है। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक रतन टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। भारत में हर साल इसी को 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे कब है? बच्चों का विषय था बच्चों अपनी आंखों से प्यार करो। वर्ष 2024 के लिए दूसरी सेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गंगटोक, सिक्किम में। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? तो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य ये विषय है विश्व मानसिक स्वास्थ्य डे का, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया गया है। आता है कि कितनी बार ग्रैंड स्लैम मिला था राफेल नाडाल को? 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे। उन्होंने संन्यास ले ली है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए IRFC लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को। भारतीय रेलवे वित्तीय निगम ने मनोज कुमार दुबे को 5 साल के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। श्री दुबे जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से स्नातक और धनबाद के भारतीय स्कूल ऑफ माइंस से MBA किया है। ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्यात्मक गद्य जो साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है वो हांगकांग को मिला है, जो कि एक साउथ कोरिया की राइटर हैं। इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त की गई किस बीमारी को प्रमाणित किया है? तो ट्रेकोमा। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कैमूर जिले में। पहला वाल्मीकि था, दूसरा कैमूर है। अब आता है कि वन लाइनर क्वेश्चन कुछ।
विश्व पशु दिवस 2024 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1925 को। वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोहनराज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? करीदम जोश। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषयक वैश्विक शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या है? अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। राकेश शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MB श्रेयंस कुमार। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च की गई नई माइक्रो सर्विस आधारित सिस्टम का नाम क्या है? अन्न दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है 2028 तक, तो गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कौन से 2 संगठनों ने 15 संस्थानों में सौर ऊर्जा लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें NTPC विद्युत व्यापार निगम ने छत पर सौर पैनल लगाए हैं? ICMR और NTPC। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को होता है। कौन से चिड़ियाघर ने वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन और फोटोग्राफी प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों के साथ 17वें वन्य जीव सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया है? तो है मैसूर का चिड़ियाघर। हाल ही में किस देश को अपनी तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से अमेरिका निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ? ताइवान। ताइवान चाइना के जस्ट बगल में है। 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आने वाले मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। 2024 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? पंकज अग्रवाल जी को। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान से तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र में पहली बार कैलाश पर्वत को देखा? तो वही है पुराना लिपुलेख दर्रा। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में होने वाली SCO के सरकार प्रमुखों की बैठक के लिए पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले कौन हैं? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद। 6 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 का जो विषय था वो यूनिकल सीपी था। फाइनल में जेंडन ओंग को हराकर पंकज अडवाणी ने कौन सा खिताब जीता था? सिंगापुर ओपन स्नूकर का खिताब। 2024 के ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दिव्यांशी ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त किया? तो महिलाओं की जो 25 मीटर की स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में। 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? रजत। 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान से राजकुमार हिरानी को किस राज्य सरकार ने सम्मानित कर रही है? वो है MP मध्य प्रदेश। 2024 की विजाग ओपन में किसने जीत हासिल की, जिससे 11 साल के अंतराल के बाद उसका दूसरा PGTI खिताब हासिल हुआ? अंगद चीमा। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24 पदक। 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? कोको गॉफ ने। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जगत प्रकाश नड्डा जी को। 31 मार्च 2026 तक श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सनथ जयसूर्या को। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी है? जिम्नास्टिक से। जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजित विनायक गुप्ते को। विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस नियुक्त किया गया है? प्रकाश मान सिंह रावत को। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अक्टूबर में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसने जीता, जिन्होंने माइक्रो RNA की खोज की थी? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी राउकुन। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो लाओस। श्रीलंका को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौन सा संगठन दे रहा है? विश्व बैंक। भारतीय वायुसेना 92वां स्थापना दिवस पहली बार कहाँ मनाया जा रहा है? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन है। कौन से चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा के संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। दादा साहब फाल्के प्राइज मिथुन चक्रवर्ती को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षा क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए कौन सा स्वास्थ्य संगठन श्रम बाजार विश्लेषण सहायता उपकरण लॉन्च किया है? तो WHO ने। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार विश्व दूरसंचार
मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत है। दुबई में आयोजित एक्सेसिबिलिटी एक्सपो 2024 से भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा भारतीय संगठन कर रहा है? अलिमको। मातृ स्वास्थ्य संगठन मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? तो UNFPA ने, यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी है? तो वही है पोषित चावल की आपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है रसायन विज्ञान का प्राइज इस बार किसको मिला है? तो डेविड बेकर, डेविड हसबीज और जॉन एम जम्पर को। प्रधानमंत्री मोदी के जो 21वें भारत शिखर सम्मेलन है और 19वें एशिया शिखर सम्मेलन में जो भाग लेने जा रहे हैं वो कहाँ पर है? लाओस के वियंतियान में। भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल गुजरात में है। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ है? गोवा। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा 86 वर्ष के उनका निधन हो गया था। उनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 2024 के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद भारत ने किस टीम को हराया था? दक्षिण कोरिया को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? उत्तराखंड में। विश्व स्वास्थ्य दृष्टि दिवस 2024 का थीम क्या था? बच्चों अपनी आंखों से प्यार करो। वर्ष 2024 के लिए दूसरा जो सेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था? गंगटोक, सिक्किम में। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। और 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर ली है। मनोज कुमार दुबे को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए IRFC लिमिटेड का नया CMD अपॉइंट किया गया है। हांगकांग की रहने वाली हांगकांग एक नाम है, एक राइटर हैं जिनको इस बार का साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि साउथ कोरिया के हैं। ट्रिकोमा एक बीमारी है जिसको WHO ने प्रमाणित किया है कि ये समस्या भारत से पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। बिहार का जो दूसरा बाघ अभ्यारण्य है वो कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस्ट्री 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल को विकसित करने के उद्देश्य से IIS का उद्घाटन किया, जो कि मुंबई में 8 एकड़ में फैला बन रहा है या बन के तैयार हो गया है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कितने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल किए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 लाख। तो ये जो आज का आपका सेशन था, इसमें हम लोगों ने इस पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी उनको पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और फिर हमने उन्हीं को वन लाइनर फॉर्म में रिपीट किया है। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर आप पूरे हफ्ते आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट देते हैं और फिर एक हफ्ते के बाद सेम उसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करते हैं तो वही सेम चीज़ 3 बार हो जाती है आपके लिए। और ऐसा करने से जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है, आपको इंपॉर्टेंट डेटा सारे याद हो जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स को आप 4 दिन पहले 10 दिन पहले पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे, आपका रेडी भी हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे। इसी नाते आप पर डे कम से कम 15 से 20 मिनट, ये स्ट्रेटजी है सिलेक्शन की। अगर हमारा कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है तो उसके पीछे रीज़न है कि हम रेगुलर पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा आधा घंटे 1 घंटे रोज़। आप आधे घंटे रोज़ दीजिए करंट अफेयर्स पोर्शन को, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है आपके एग्ज़ाम में। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।